सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज अंकित फ्रॉम ट्रिपल आईटी भागलपुर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम टाइम में या एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले नहीं करनी चाहिए, ताकि आपने जितनी पढ़ाई की है आप अपना 100% आउटपुट दे सके। कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ चीजें नहीं जानते हैं जिनकी वजह से हम वो मिस्टेक कर देते हैं और उससे हमारी रैंक बहुत ज्यादा पीछे या हमारा परसेंटाइल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो वो मिस्टेक्स आप अवॉइड कीजिए। वो मिस्टेक कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, क्या क्या करना है आपको, वो ये पूरा वीडियो आप पूरा देखिए, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें हमें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले यार कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो कि एग्जाम टाइम में ड्यूरिंग पेपर अटेम्प्ट हम लोग करते हैं, उन गलतियों को आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले गलती बच्चे ये करते हैं यार, वो ये करते हैं कि एक सब्जेक्ट छोड़ने का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने हो सकता है फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, तो मैं मैथ छोड़ देता हूँ। अमूमन मैथ जो होता है वो जेईई मेंस के पेपर में काफ़ी टफ आ जाता है हर साल। बट ऐसा कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वाला हिस्सा या यही चैप्टर टफ आएगा। हो सकता है कि फिजिक्स टफ आ जाए, हो सकता है केमिस्ट्री भी टफ आ सकता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। आपको अटेम्प्ट तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं और बराबर वेटेज भी सबको देना है। हाँ, हो सकता है आपका कोई चैप्टर स्ट्रांग हो या कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, जैसे आपने केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप वहाँ से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना पूरा पेपर का जो पूरा भार है वो केवल 2 सब्जेक्ट पे ही डाल दें। वो करेंगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है पेपर में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हो जो कि दूसरे उस सब्जेक्ट को जिसको आपने छोड़ दिया है उसमें ईजी आ जाए। तो दूसरी जो गलती है बच्चे जो करते हैं वो ये है कि वो लोग समझते हैं कि इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, तो उनको हम बाद में अटेंड करते हैं। तो ये चीज़ यार बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी। ऐसा बिल्कुल कोई कंपलसरी रूल नहीं है। ऐसा हो सकता है ये टफ हो सकता है ना भी हो। तो ऐसा आपको कोई भेदभाव नहीं करना है कि ये चीज़ आप 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ईजी होते हैं और ये इंटीजर टाइप हो सकता है टफ आ जाए। बट आपको ये करना है कि बेसिकली आपको सभी क्वेश्चंस को बराबर ध्यान रखना है और जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी ध्यान से आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है उनके बारे में कोई ऐसा मत सोचिए कि वो टफ होते हैं। तीसरी जो गलती बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं पेपर के अंदर वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उनका ये मेंटालिटी रहता है कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो गया उसके बाद भी काफी अच्छा मार्क्स ले आएंगे। बट ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं, अगर आप इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जिनमें आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है, केवल इसलिए कि आपको अटेम्प्ट करना है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपने सही बनाए होंगे वो भी नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो ये गलती आप ना करें। जिन चैप्टर्स पे, जिन क्वेश्चंस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, वो अटेम्प्ट करने हैं और वो उन्हीं क्वेश्चंस को सही करना है। तो ये ध्यान में रखें कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, ज़्यादा सही क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो अपना जो फोकस है वो इस चीज़ पे रखें कि जो चैप्टर्स आपको आते हैं या जो सब्जेक्ट आपको आते हैं और कॉन्फिडेंट है आपकी ये क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उन्हीं पे मतलब अपना दाव खेलें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, बिल्कुल गलत है। चौथी गलती बच्चे करते हैं वो है रश में रहते हैं। रश इन द सेंस की बहुत ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन लगाते हैं, जल्दी जल्दी। वो सोचते हैं कि यार टाइम बच जाएगा, अगर कहीं बाद में टफ क्वेश्चन आ गया तो मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए अभी भी जल्दी जल्दी लगाते हैं, शुरू करते हैं, तो बहुत तेज़ लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें ये होता है ना यार कि आप जो क्वेश्चंस इजीली कर सकते थे, जिनमें आपको 2 मिनट लगता, 3 मिनट लगता, उसको आपने 1 मिनट में करने के चक्कर में उसका आपने लॉस कर लिया, वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। तो ये काम आप ना करें। आपकी एक स्पीड होगी जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे, उसी स्पीड से लगाने की कोशिश करें। अपने आप को बिना मतलब प्रेशराइज ना करें कि मुझे तेज़ लगाना है, ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। इस तरह अगर आप ऐसा करेंगे तो जो क्वेश्चन आप सही कर सकते थे वो भी गलत हो जाएंगे। तो रश नहीं करना है। बेसिकली बिल्कुल उसी तरह है ना, जैसे आप एक मैराथन दौड़ते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से अगर आप स्टार्टिंग में दौड़ेंगे तो लास्ट में जाके आप थक जाएंगे पूरी तरीके से। तो वो गलती आप ना करें। तो आपके एक मिनिमम स्पीड जिस पे आप कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सके चीज़ों को, उतने पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जो नेक्स्ट गलती यार जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये कि वो सोचते हैं कि जो टफ क्वेश्चन है हम पहले उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिससे ये होगा कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे पेपर में काफ़ी चीज़ें मैंने कर ली है, उसके बाद जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो तो आराम से हो ही जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें गलती ये है कि जब आप सबसे पहले टफ क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें ये होता है कि हो सकता है वो क्वेश्चंस आपसे ना बने, और नहीं बनते तो उससे आपको एक प्रेशर क्रिएट होता है कि एक तो मैंने क्वेश्चंस किया, ऊपर से वो बने भी नहीं, ऊपर से मेरे इजी क्वेश्चंस पहले से ही छूटे पड़े हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके अंदर, आपके ऊपर क्रिएट करेगा एग्जाम हॉल में, और आप कहीं ना कहीं पेपर में गलती कर दोगे। तो ये चीज़ आप ना करो। पहले जो ईजी क्वेश्चंस हैं जिनमें आप मतलब आपको पता है कि ये मैं क्वेश्चन फोड़ दूंगा एक बार में, उन्हीं क्वेश्चन पे अटैक करिए, वही क्वेश्चन करिए। ये स्ट्रैटेजी जो है कि पहले टफ चीज़ें करनी है, वो चीज़ आप जब तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे फॉलो करनी होती है, ना कि उस टाइम पे जब आप पेपर दे रहे हैं। पेपर देने में ये स्ट्रैटेजी उल्टी हो जाती है, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दें। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो इसमें ये है कि वो कैलकुलेशन को रीचेक नहीं करते हैं। बेसिकली आप जैसे जैसे कैलकुलेट करते रहे वैसे वैसे उस क्वेश्चन को रीचेक करते रहे, क्योंकि अगर आप एक बार गलती कर देंगे, एक मिस्टेक करेंगे और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और जेईई का जो ऑप्शन रहता है वो इतना परफेक्टली सेट करते हैं वो लोग कि आप उनको पता होता है, उनकी बच्चों की मेंटालिटी उनको पता होती है
है कि जहां इस बच्चे ने ये गलती किया, एक ऑप्शन आ जाएगा उसी में मैच करता हुआ आपका, और आप गलत कर दोगे आंसर। तो ये गलती आप ना करें। तो जो नेक्स्ट जो चीज आपको नहीं करनी है, जो गलती आपको नहीं करनी, वो ये है कि किसी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। ईगो पे लेने का मतलब यार कि आप ऐसा मत सोचना ये क्वेश्चन मुझे करना ही है, ये मेरे से कैसे नहीं बना, इस चैप्टर को मैंने बहुत पढ़ा है, मेरे से बना कैसे नहीं। ये जो मेंटालिटी है ना, ये आपका बहुत नुकसान करेगी। आपको कोई भी क्वेश्चन को लड़ना नहीं, किसी भी क्वेश्चन से आपको लड़ाई नहीं करनी है। अगर वो नहीं बन रहा है गिवन टाइम में, या आपने जितना अलॉट कर रखा है एक क्वेश्चन को, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, बाद में अटैक कीजिए। क्योंकि यही होता है, जब आप एक क्वेश्चन में काफी टाइम लगा देते हैं तो आप फिर उसके बाद सोचते हैं कि यार इतना टाइम तो लग ही गया है, अब और ज्यादा टाइम 2 मिनट और लगा देंगे तो शायद लग जाएगा, और ज्यादा टाइम लगाने का सोचते हैं, तो वहीं पे आपका मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि अगर वो 1 मिनट बाद नहीं लगा तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि यार इजी क्वेश्चन था वो भी नहीं लगा पाए। तो ये गलती आप ना करें। अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको अभी के लिए छोड़ दें, मार्क करके छोड़ दें, और उसके बाद लास्ट में आके उसको अटैक करें। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने अपने टाइम पे भी फॉलो की थी, और मैं किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ईगो पे नहीं लेता था, आराम से सॉल्व करता था। लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो उसको बात के लिए छोड़ देता था। सो जो नेक्स्ट चीज ये है कि कई सारे बच्चे भी सोचते हैं कि पहले मैं पेपर कम समय में कर लूंगा, 2.5 घंटे में पहले क्वेश्चन पेपर कर लूंगा, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें मैं पेपर को चेक करूंगा या कैलकुलेशन चेक करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत स्ट्रेटेजी में ही काउंट होता है। रीजन ये है कि हो सकता है कि आप आधा घंटा बचा के रखें, पेपर दोबारा चेक करेंगे, आप अपनी कैपेसिटी इस तरह बिल्ड करे हो कि आप एक बार में क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो आपको दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि रीचेक में जो आप आधा घंटा वेस्ट कर रहे हो, उसके बजाय अगर आप कोई 3-4 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं तो हो सकता है इजी क्वेश्चन होता और वो लग जाता। तो कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन बचाओगे, एक ना एक मिस्टेक निकालोगे, 1-2 मिस्टेक निकाल पाओगे, उससे आपका एक क्वेश्चन बच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 2-3 क्वेश्चन अलग से ट्राई कर लिए होते बचे हुए उस आधे घंटे में, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते। तो ये गलती आप ना करें। आप पूरा टाइम लें पेपर करने के लिए, लेकिन कोशिश ये करें कि एक अटेम्प्ट में आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो गलत होना वो गलत होगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो जो नेक्स्ट चीज वो है यार, तुक्का लगाने वाला। वो लोग सोचते हैं कि मतलब अब पेपर टफ आया है या कुछ ऐसा हुआ है तो अब तुक्का लगा देते हैं। तो तुक्का लगाने का जो गलती है वो आप मत कीजिए, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं, मैंने अपने कई सारे दोस्त थे मेरे उस टाइम, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि मतलब उन्होंने पेपर काफी अच्छा किया था, बट लास्ट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा यार पेपर तो अच्छा जा नहीं रहा है, बट तो तुक्का लगा देते हैं। तो तुक्का लगाने में ये हुआ कि उनका जितना मार्क्स आ सकता था वो भी कम हो गया। बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं वो लोग। तो ये काम आप मत कीजिए, जितना आता है उतना ही कीजिए, ठीक है। जिन क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो वही लगाइए, और जिनमें आपको पता हो कि हाँ ये चीज मैं जानता हूँ, यही आंसर सही होगा, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वही तुक्का मारिए। लेकिन ये मत कीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, चारों ऑप्शन पता नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पता कहां से क्या आ रहा है और मार दिया तुक्का है। ये काम बिल्कुल मत कीजिए। तो ये इससे आप काफी ज्यादा अपना नेगेटिव मार्क्स बचा सकते हो। तो कुछ यार जनरल पॉइंट्स है, उन पे आपको ध्यान देना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। पहला चीज़ यार कि आप एक वाटर बॉटल लेकर जाइए। वाटर बॉटल में ये रहेगा तो आप कभी डिहाइड्रेट होंगे तो पानी पियेंगे, और बार बार कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे, वो ज़्यादा टाइम बचाता है आपका। तो वाटर बॉटल लेके जाइए और 1 घंटा पहले पहुंच जाइए एग्जाम हॉल में, क्योंकि रश रहेगा तो आपके माइंड पे कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसमें आप अंडर परफॉर्म करेंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है यार, वो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको अच्छे से नींद लेनी है और एक हल्का डाइट फॉलो करना है। बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे और वहाँ एग्जाम में अगर आपको नींद आएगी तो वैसे भी आप अंडर परफॉर्म करोगे। बहुत ही बेसिक बात है, बट ये गलती आप मत कीजिएगा। और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए थोड़ा सा। आप ये समझिए कि जितना आपने पढ़ा है वो आप करके आओगे, उतना ही क्वेश्चन करके आओगे और आप उतने में फोड़ दोगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट रखोगे तो जितना आप कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाओगे। तो एक लाइन है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो कॉन्फिडेंट भी कुछ ऐसी ही तरह है, आपको उसमें फेक करना होता है अपने आप को। बेसिकली आप अंदर से एक एड्रेनलिन रश होता है जब आप पेपर देने जाते हो, तो उस टाइम पे एक अंदर से डर जैसा फील होता है, बट वो डर नहीं होता एक्चुअली में, वो एक एड्रेनलिन रश है जो कि परफॉर्मेंस से पहले आता ही है। आप हेल्दी रखिए और हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दीजिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपका तबियत खराब हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, आपका 1 साल 2 साल का मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट चीज है यार वो ये है कि आपको इस टाइम पे कोई भी नया चीज नहीं पढ़ना है। नया चीज इन द सेंस कि वो चीज ऐसी चीज मत पढ़ना जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। रिवीजन कर सकते हो चीजों का, कि आप जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए वहां से रिवाइज कर सकते हो चीजों को, और जहां जहां जो गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को बेसिकली एक बार और देख के जाना है। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो मॉक टेस्ट आप एक दो दे सकते हो, ताकि एग्जाम का फील आपके अंदर बना रहे। अभी तक के वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार आपको पैनिक नहीं करना है। हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन ना बने, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाएं, हो सकता है कि लगातार 3-4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसमें आपको डरना नहीं है। क्योंकि मतलब अगर कहीं आपने वहाँ पे हथियार डाला तो आपने जो मेहनत किया वो सब वेस्ट हो जाएगा आपका, और एक बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे आप अपना। तो ये चीज़ नहीं करना, पैनिक नहीं होना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ध्यान से धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि एक बार पढ़ने पे क्वेश्चन का सारा चीज़ नहीं समझ में आता है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तो इन जो गलतियां मैंने बताई और जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको आप अपने एग्जाम हॉल में फॉलो कीजिए और एग्जाम देने से पहले फॉलो कीजिए। उससे आपके मार्क्स यार कहीं ना कहीं 10-20 मार्क्स 25 मार्क्स बढ़ ही जाएंगे एकदम श्योरिटी से। कई सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बट इन सब गलतियों के चक्कर में उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।